है। क्या करती है? रिसर्च करती है। पूरे एशिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? विश्व में दूसरी है। अब रिसर्च का मतलब क्या होता है? कई बार हमें लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में रिसर्च की क्या जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ रिसर्च होती क्या है। बहुत पहले लोग आर्गुमेंट किया करते थे कि धरती सूरज के आसपास घूमती है, या सूरज धरती के आसपास घूमता है, या चांद सूरज के आसपास घूमता है। कुछ क्लैरिटी नहीं थी, हर लोग आपस में आर्गुमेंट करते थे। उसके बाद फिर रिसर्च हुई, और रिसर्च ने साबित किया कि एक सौर मंडल है, सौर मंडल के आसपास बहुत सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। हर एक ग्रह के अपने अपने चांद है जो उन ग्रहों के आसपास चक्कर लगाते हैं। और जब रिसर्च ने ये प्रूव किया तो फिर क्या हुआ? उसके बाद आर्गुमेंट बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि जब रिसर्च बोलती है तो वो क्या बोलती है? वो सत्य बोलती है। और जब सत्य निकल के आता है तो सत्य के आगे फिर कोई आर्गुमेंट नहीं होती। जब एक चीज प्रूव हो जाती है तो फिर कोई आर्गुमेंट नहीं होती। तो सेट्सा का क्या काम क्या है? सेट्सा का काम है डायरेक्ट सेलिंग के सत्य को उजागर करना। डायरेक्ट सेलिंग पे रिसर्च करके डायरेक्ट सेलिंग में क्या चीजें काम करती है, क्या चीजें काम नहीं करती, और फाइनल सत्य क्या है उसको निकालना, राइट? तो ये रिसर्च है। हम करने क्या लगे हैं? हमारा विजन क्या है सेट्सा का? टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट सेलिंग एज अ डिग्निफाइड सॉट आफ्टर एंटरप्रेन्योरियल करियर ऑप्शन। दो वर्ड्स है बड़े बड़े इसमें। पहला वर्ड क्या है? डिग्निफाइड। डिग्निफाइड मीन्स हम गर्व से बोल सके कि हम एक डायरेक्ट सेलर है। और ये होता कैसे है? कहीं ना कहीं हम शर्माते हैं इस चीज में। दूसरी बात क्या? सॉट आफ्टर। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि एक्सीडेंटल डायरेक्ट सेलर्स हैं? एक्सीडेंटल डायरेक्ट सेलर्स कि डायरेक्ट सेलिंग मिल गई कहीं से, हम ढूंढ नहीं रहे थे, मिल गई। मैक्सिमम सारे लोग ऐसे होते हैं। तो कैसा हो कि अगर एक ऐसा समय आ जाए जब लोग बाय चॉइस डायरेक्ट सेलिंग में आए, एक्सीडेंटल डायरेक्ट सेलर ना आए। क्योंकि एक्सीडेंट तो अच्छी बात है कि आप अगर अच्छी कंपनी में आ गए, अच्छा एक्सीडेंट हो गया, आप क्रिप्टो में भी जा सकते थे, राइट? तो एक्सीडेंटली ना आए लोग, बाय चॉइस आए। और जब लोग पढ़ लिख के आएंगे वो इन्फॉर्म डिसीजन लेके आएंगे और बढ़िया काम यहाँ पर करेंगे। तो एक हमें कोशिश हमारी है कि एक फॉर्मल तरीके से इसको लेके आए। एजुकेशन की जरूरत क्यों होती है? हम में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हो, बहुत फॉलोअर्स हो? चाहते हैं? अब आप यहां देखोगे अगले वालों के किसी के हाथ नहीं खड़े हैं। ये क्यों नहीं खड़े हैं? क्योंकि ये फॉलोअर्स नहीं चाहते। मैं ये जानना चाहता हूं आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं, कितने लोग ये चाहते हैं कि आपके ग्रुप में ज्यादा फॉलोअर्स ना हो लेकिन ज्यादा लीडर्स हो? चाहते हैं कि लीडर्स हो? तो लीडर्स कैसे आते हैं? लीडर्स आते हैं जब आप औरों से एक लेवल ऊपर रहोगे। और ऊपर कैसे रह सकते हो? या नॉलेज में ऊपर रहोगे, या स्किल में ऊपर रहोगे, या डिसिप्लिन में ऊपर रहोगे। KSD फ्रेमवर्क बोलते हैं। नॉलेज कहां से मिलेगी? एजुकेशन से। एजुकेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है ज्ञान अर्जित करने का। तो अगर आपने अपने एक थोड़ा सा लेवल अपने आप को ऊपर रखना है, आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो फटाफट चलते हैं हम। बहुत जोरदार तालियां मैं चाहूंगा जरूर एक बार चैट विद सुरेंद्र वत्स के मंच के लिए। उन्होंने पूरे दिल से हमें हमेशा समर्थन दिया है। और आज हम एक अपने मेन काम पे चलते हैं जो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में हो रहा है अगेन। और उसके लिए कुछ लोग हैं जो कि साथ आ चुके हैं आप, और जो रिसर्च कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, और जिन्होंने काम करना शुरू किया एजुकेशन की फील्ड में। तो जोरदार तालियों से सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर गोपालम सुल्तानिया का। ही इज LLB। जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए डॉक्टर गोपालम। LLB किया है इन्होंने, LLM किया है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, बुक लिख चुके हैं। और जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था, ही इज अ PhD इन डायरेक्ट सेलिंग। एक PhD है डायरेक्ट सेलिंग में ये डॉक्टर गोपालम। और जब मैंने इनका फर्स्ट टाइम एक रील देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि कोई और अब लोग मशाल लेके चल पड़े आगे, राइट? सेकेंड आई इनवाइट ऑन स्टेज रिसर्च स्कॉलर है, शूलिनी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ ही मिलकर रिसर्च कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों को ये चैलेंज आता है कि लोग ग्रुप में आ तो जाते हैं पर रहते नहीं है, टिकते नहीं है? आते हैं किसी को? तो उसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि क्यों लोग छोड़ के जाते हैं और क्या ऐसा किया जाए कि वो ग्रुप में रहें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस स्वाति जोगी का। जोरदार तालियां से। ओके, एक मैनेजमेंट में टर्म होती है कंज्यूमर बिहेवियर। ह्यूमन जो स्टडीज होती हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, क्योंकि आदमी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आदमी कब क्या करेगा कुछ पता नहीं चलता।
तो वैसे ही एक डायरेक्ट सेलर का जो बिहेवियर है उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलर बिहेवियर, सेलिंग में जो कंज्यूमर बिहेवियर है उस पर स्टडी कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं और साथ साथ में पैशनेटली पीएचडी कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। स्वागत कीजिए मैम ज्योति सिंह का। बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है और डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़ के उन्होंने फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग हमारे साथ किया शूलनी में, जो पहला बैच था, और उसके बाद रिसर्च की डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और बहुत ज़्यादा पैशनेट है प्रोफेशनलिज्म को लेके। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफेशनलिज्म लाने को लेके 6 महीने का इनका रिसर्च प्रोजेक्ट था इसके ऊपर। स्वागत कीजिए डॉक्टर जानकी पटेल। और फाइनली अगेन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग के स्टूडेंट हैं, 2 हैट पहन के चलते हैं। दूसरी बात इनके साथ ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्ट सेलिंग टुडे राहुल भाई यहाँ बैठे हैं, डायरेक्ट सेलिंग टुडे में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कंसल्टेंसी है बहुत बड़ी ये चलाते हैं। उसी में एक ये अपना डिजिटल एनालिस्ट का रोल भी ये निभा रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के स्टूडेंट भी है। स्वागत कीजिए दीपेंद्र तिवारी का। थैंक यू वेरी मच। और हम थोड़ा सा मैं आपके साथ इनको रूबरू करवाता हूँ और इनके रिसर्च के बारे में ये आपको बताएंगे थोड़ा सा कि हम क्या रिसर्च ये कर रहे हैं। आपको एक और चीज़ बता दें कि इनके जो भी रिसर्च का जो पूरा का पूरा एक क्रक्स है वो बाहर हमने पोस्टर्स के फॉर्म में लगाया हुआ है। आपको मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा वहाँ पर जाके विजिट किए। तो डॉक्टर गोपालम आपसे स्टार्ट करते हैं। और डॉक्टर गोपालम, आपने स्टडी किया है इंडिया में जो रूल्स और रेगुलेशंस है, जो लॉज हैं और जो विश्व में जो लॉज है डायरेक्ट सेलिंग कह रहा हूँ, तो इनका आपने एक जबरदस्त कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। इसके लिए सबसे पहले तो आपका हार्दिक धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा आप जनता को थोड़ा सा बताइए, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उन्हें बताइए कि इस कंपैरेटिव एनालिसिस में आपका क्या क्रक्स निकला और क्या ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जो रूल्स की हम बात करते हैं, लॉज की बात करते हैं। Friends, very good afternoon to everyone, and thanks to this stage chat with Surinder Watts. सर, ये बेसिकली ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इसके लिए मैं कहना चाहूँगा ये वाइडली डिस्कस्ड बट लीस्ट अंडरस्टूड है। इसके ऊपर चर्चा और बातचीत तो सब लोग करते हैं लेकिन समझते बहुत कम है। और मैं मेरे परिवार की 2nd जनरेशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो हमेशा मेरे मन में ये चीज़ चलती थी कि इसको लोग एज अ डिग्निटी या करियर ऑप्शन जब आप बताते हैं आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, पूछते और क्या कर रहे हैं, व्हाट एल्स। सो यहाँ पे कुछ रिसर्च या कुछ गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती है, और उस चीज़ से मैंने इसमें पीएचडी करी। और जो मेरी पीएचडी रिसर्च में सामने आया कि ग्लोबली इसके ऊपर अलग अलग कंट्रीज़ ने, यूएस में, यूके में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, मलेशिया में इसके ऊपर स्पेसिफिक लॉज हैं और इंडिया में क्या लॉ है, इस पर मैंने कंपैरेटिव स्टडी करी और कैसे हम लोग ग्लोबली वहाँ से बेटर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके इंडिया में कैसे इम्प्रोवाइज कर सकें। क्योंकि जहाँ पे एक अच्छी रिसर्च के बाद में अगर प्रॉपर लॉज होते हैं, सरकार समर्थन करती है, जो चीज़ मेरी रिसर्च में आई। आप लोग जब बाहर पोस्टर देखने आएंगे तब मैं आपसे रूबरू ज़रूर बात करूँगा, आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। तो जहाँ पे सरकारें इसके ऊपर प्रोत्साहन देती हैं, प्रॉपर लॉ लीगल फ्रेमवर्क होता है, तो वो इंडस्ट्री आसमान छूते देर नहीं लगाती। तो ये एक मेरी रिसर्च से निकल के आया है। थैंक यू डॉक्टर गोपालम। स्वाति, आप पे चलेंगे। तो आपका भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम में से सभी लोग इस समस्या से जूझते हैं कि डायरेक्टर लोग आ तो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप पे, लेकिन वो टिकते नहीं है ना। थोड़े समय बाद कभी इधर उधर चले जाते हैं या कई बार छोड़ देते हैं इंडस्ट्री को। तो आपकी जो स्टडी है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो आप अपनी स्टडी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उससे कैसे हम इसका समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। जी,
पहले तो हमने ये देखा था कि डायरेक्ट सेलिंग कौन कौन सी चुनौतियों का सामना कर रही है। लास्ट कुछ डेकेड्स में इंडस्ट्री ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। पहले गाइडलाइंस नहीं थी, रूल रेगुलेशंस नहीं थे। लोगों का ये मानना था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और पिरामिड स्कीम, पॉन्जी स्कीम एक ही है, और कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव रिसेप्शन रहा है लोगों का। वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंडस्ट्री में आते थे, इंडस्ट्री में कुछ समय व्यतीत करते थे और इंडस्ट्री को छोड़कर चले जाते थे, बहुत जल्दी छोड़कर चले जाते थे, और वो लोग एक नेगेटिव रिसेप्शन इंडस्ट्री का लेके जाते थे। तो जो हमारी रिसर्च है ये इसी पे ही है, क्योंकि देखिए चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ उसका सॉल्यूशन निकालना भी ज़रूरी है। गाइडलाइंस आने से, रूल्स रेगुलेशन आने से एक हिम्मत मिली है इंडस्ट्री को, वैसे ही जो और चुनौतियां हैं उसका समाधान निकालने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। जो मेरी रिसर्च है, हमारी रिसर्च है, इसके ज़रिए हम उन तथ्यों के बारे में, उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से कोई भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है या फिर छोड़कर चला जाता है। इससे इंडस्ट्री और जो डायरेक्ट सेलर्स हैं या मैं कहूँगी लीडर्स हैं, उन दोनों का ही फायदा होने वाला है। लीडर्स को समझ आएगा कि किस तरह से हम अपने डाउन लाइन को अपने साथ लंबे समय तक जोड़े रख सकेंगे, ऐसा हमें क्या करना चाहिए और ऐसी कैसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं उन लोगों की, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स की, कि उसको फुलफिल करेंगे तो वो हमारे साथ लंबे समय तक रहेंगे। और जो इंडस्ट्री को जो हमारा ये जो रिसर्च का रिजल्ट है वो एक तरह से सजेशन देगा, उन्हें समझ आएगा कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स उनसे क्या चाहते हैं, डायरेक्ट सेलर्स उनसे क्या चाहते हैं। जब उन्हें ये पता लगेगा कि अच्छा इन चीज़ों से डिस्ट्रीब्यूटर खुश है और इन चीज़ों से डिस्ट्रीब्यूटर नाराज़ है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को और बेहतरीन करने के लिए उन पर एक्शन ले सकेंगे। तो यही सर मेरी रिसर्च है। थैंक यू। तो आप लोगों को लगता है कि इस रिसर्च से हमें फायदा होगा या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को फायदा होगा? राइट। तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इंडस्ट्री को तो फायदा होगा, लेकिन कई बार हमें लगता है कि इंडस्ट्री का फायदा तो हो रहा है, चलो मेरा क्या फायदा है ना। हम अपने फायदे को इतना नजदीक से देखने लग जाते हैं कि हम बड़ी पिक्चर भूल जाते हैं। स्वाति स्ट्रगल कर रही है अपना क्वेश्चनर भरवाने के लिए 6 महीने से, लेकिन क्वेश्चनर लोग नहीं भरते। हमें 500 लोगों का मतलब क्वेश्चनर भरते हैं, वो क्वेश्चनर 500 लोग नहीं भर रहे। तो आप में से भी कुछ लोगों को क्वेश्चनर मिला होगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको भरिए ताकि हम नई से नई रिसर्च लाके नए से नए सॉल्यूशन इंडस्ट्री को दे सकें। इंडस्ट्री है तो हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी है तो हम है, इतना ध्यान रखिए। राइट। तो इंडस्ट्री से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। ज्योति मैम, आपने रिसर्च किया है कंज्यूमर बिहेवियर, बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है मेरा है, और आप डायरेक्ट सेलिंग में स्पेसिफिकली कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें और ट्रेडिशनल जो कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें आप क्या डिफरेंस पाते हैं? आपकी स्टडी किस डायरेक्शन में, थोड़ा सा आप बताइए लोगों को। नमस्कार साथियों, मैं जो रिसर्च कर रही हूँ कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर कर रही हूँ। और कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है कि एक जो कंज्यूमर होता है वो किस तरह से रिएक्ट करता है किसी प्रोडक्ट को लेके। और कई बार हम ये गलती कर लेते हैं कि जैसा नॉर्मल ट्रेडिशनल उसमें हो रहा है, कई लोग सेल्स उसी डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपका डिफरेंट कंज्यूमर बिहेवियर होता है और आपके डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंट, जो कंज्यूमर है आपका डिफरेंट सोच लेके आता है, परसेप्शन उनका अलग होता है। तो डिटेल तो आपको बाहर पोस्टर में मिलेगा, पर थोड़ा आइडिया मैं दे देती हूँ कि कोई भी व्यक्ति कोई भी सामान कब खरीदता है, जब उसको लगता है कि परसीव कॉस्ट जो है उसकी परसीव वैल्यू से कम है या परसीव्ड वैल्यू उसकी ज़्यादा है। उसे लगता है कि हाँ मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, वो किसी भी वे में हो सकता है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करके देन ही विल बाय द प्रोडक्ट। एंड इससे फायदा इंडस्ट्री को क्या आने वाला है, कंपनी को जब पता चलेगा कि व्हाट हिज कंज्यूमर वांट्स, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। और जो एज ए डायरेक्ट सेलर हैं, जो डीएस हैं, हमारे जो एसोसिएट्स हैं, कुछ पार्ट उनको प्ले करना होता है, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज का कुछ और उनको नॉलेज का, वो सारा उनको अगर उस पर स्टडी करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, तो वो इजीली इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसा आप जानते हैं लो चेंज हो चुके हैं, अब हमारा फेवरेबल टाइम आ गया, तो परसेप्शन हमने ही चेंज करना है, आपने और कंपनी है। कंपनी तो बाद में आती है, पहले आप होते हैं। थैंक यू मैम। और हम लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं कि परसेप्शन से क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की परसेप्शन चेंज होगी, इसको एक एक्सेप्टेबल करियर ऑप्शन के रूप में देखा जाएगा, वैसे ही हमारे जो बिजनेस है, हमारा जो हिंदुस्तान आज 11वें नंबर पे है दुनिया में, उसको 1 नंबर पे पहुंचते हुए समय नहीं लगेगा। हम अभी खुश हो सकते हैं कि 19,000 करोड़ की टर्नओवर है, कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। और अब समय आ गया है कि जो लोग सोचते हैं, हम तो सोचते हैं अच्छा डायरेक्ट सेलिंग के लिए, लेकिन जो लोग सोचते हैं इंडस्ट्री के बारे में,
वो जो परसेप्शन अब चेंज होने लगी है, राइट। और उसमें एजुकेशन का बड़ा रोल है। डॉक्टर जानकी, बहुत आप पैशनेट हैं प्रोफेशनलिज्म को लेके डायरेक्ट सेलिंग में, वैल्यूज़ की आप बहुत बात करते हैं, तो थोड़ा सा नटशेल में आप बताइए हमारे दोस्तों को कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफेशनलिज्म से क्या फ़र्क पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, जब मैं पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग शूलिंग यूनिवर्सिटी से कर रही थी, तब हमारी 6 महीने की इंटर्नशिप थी। उस दौरान मैंने प्रोफेशनलिज्म पे सर्वे किया। और सर मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है और प्रोफेशनल्स को क्या कहते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म जो है मतलब कि एक पर्टिकुलर फील्ड में या इंडस्ट्री में अगर कोई एक स्पेशलाइज नॉलेज, ट्रेनिंग और एक एक्सपर्टाइज कर लेता है, और उसी फील्ड के अंदर जब वो एथिकली प्रैक्टिस करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ, बिहेवियर के साथ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ जब वो एथिकल प्रैक्टिस फील्ड में करता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं प्रोफेशनल्स वर्किंग विथ प्रोफेशनलिज्म, राइट। तो सर जब जैसे मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ और जब भी मैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करती हूँ फील्ड के अंदर, तब मुझे भी एक कोड ऑफ एथिक को फॉलो करना पड़ता है। और एक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि सेट किए हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, उसको मुझे फॉलो करना पड़ता है और कंडक्ट करना पड़ता है। और जैसे दूसरे प्रोफेशंस में जैसे हो गए लॉज, एडवोकेट्स जिन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, गवर्न करती है, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर सर्विसेज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको रेगुलेट करती है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हमें प्रोफेशनलिज्म को लाना है तो एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना और लाना बहुत ही ज़रूरी है। और जब ये सेट एंड रूल्स ऑफ रेगुलेशन एंड लॉज की अगर बात करते हैं आ गए हैं, तो एक ऐसी सेंट्रल बॉडी जो कि इसको गवर्न कर सके, रेगुलेशन कर सके, उसको भी लाना बहुत ज़रूरी है। तो सर मेरी रिसर्च यही कहती है कि एक डायरेक्ट सेलर अगर सर एजुकेशन देखा जाए तो हर एक फील्ड में बहुत सी जगह पे है, और लेकिन है वो लीडर ड्रिवन, मतलब लीडर जब सफल हो जाते हैं तब अपने हिसाब से वो एक सिस्टम देते हैं और उसी को लेते हुए एक डायरेक्ट सेलर सफल होता है। लेकिन हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा एक सिस्टम जिसमें हम प्रोग्रेशन पाथ दे सके, एक डायरेक्ट सेलर को ऐसा फील करवा सके कि वो हमारे साथ एक मतलब कंपाइल फील करवा सके और वो 100% इसमें सफल हो जाए। तो मुझे लगता है सर अगर एक डायरेक्ट सेलर प्रोफेशनलिज्म बनना है तो इसको एथिकली प्रैक्टिस करे, और इसी के साथ मेरी यही रिसर्च लाती है। और जिनको भी ये डिटेल में जानना है तो वो पोस्टर के पास ज़रूर आ सकते हैं। और सर फाइनली एक मैसेज देना है, फ्रॉम नॉलेज टू नोबिलिटी वी आर गोइंग, राइट। सो प्रोफेशनलिज्म इज समथिंग विच इज engine, and values are something which is like a steering of the car. Very good, very good, very good. So professionalism is the engine और values आपका steering है। बहुत बढ़िया बात आपने की जानकी मैम। एंड हम भी ये मानते हैं, हम बहुत सारे लोग हम वाई के ऊपर बहुत फोकस रहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का वाई हम फाइंड आउट करें, और वाई पे इंडस्ट्री चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वाई के साथ साथ हाउ का होना भी बहुत ज़रूरी है, और जो हम एजुकेशन और रिसर्च से निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हाउ ही फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से? दीपेन, आपने मार्केट के ट्रेंड्स को स्टडी किया है, ये मार्केट किस दिशा में जा रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है। तो आप नटशेल में बताइए कि क्या ट्रेंड्स आप देखते हैं मार्केट में और किस तरफ को हमारा फ्यूचर क्या है इंडस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कमल सर एंड सुरेंद्र वत्स सर। मे भी ये रिपोर्ट आप सबकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे के ट्रेंड्स को समझने के लिए। तो कोर्स के दौरान जो मैंने पीजी डिप्लोमा में किया, तो मेरा जो इंटरेस्ट डेटा और डिजिटल वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा था। उसके साथ मैंने अपना करियर डायरेक्ट सेलिंग टुडे के साथ स्टार्ट किया। तो जब भी हम किसी भी इंडस्ट्री को एज अ करियर चूज़ करने की बात करते हैं तो उसमें मेजर 3G हम जिनको फॉलो करना चाहिए, वो फर्स्ट है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए
और इसको एक लीगल एंटिटी रिकग्नाइज किया, रूल्स भी निकाले। आफ्टर दैट गाइडेंस, एक हमारे पास यहाँ पे मेंटोर्स हैं, काफ़ी सारे टीचर्स हैं, लीडर्स हैं, अपलाइन हैं, जो हमें गाइड करती है कैसे सक्सेसफुल होना है। अब थर्ड पार्ट आता है कि इसकी ग्रोथ क्या है। अगर ये दोनों चीज़ मैटर हैं, अगर ग्रोथ भी है इंडस्ट्री की, तो एक अच्छा करियर हो सकता है। तो हमने इसी के रिगार्डिंग टॉप 75 कंपनीज का डेटा को एनालिसिस करा, उसका ऑडिट रिपोर्ट निकाला और उसके बेहाफ पे हमने एक रिपोर्ट को जनरेट करा। अब इसमें ये परसेंटेज भी नहीं है कि कितनी इंडस्ट्री कितनी ग्रो हुई, और उसके की फैक्टर भी है। अगर उन की फैक्टर को आप कंसिडर करेंगे, अपने वर्क के साथ फोकस करेंगे, तो आप भी अपने करियर की ग्रोथ को उसके साथ अलाइन कर पाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पोस्टर रिप्रेजेंटेशन पे वहाँ पे आएँ और हमारे साथ डिस्कस करें, ताकि हम आपको और डिटेल में बता पाएँ कैसे आप इन ट्रेंड्स का यूज़ अपनी डायरेक्ट सेलिंग जर्नी में कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपेश। तो आप लोगों ने देखा, बार बार ये बोल रहे हैं कि बाहर आइए, बाहर पोस्टर वाला जो एरिया है, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ ये जो रिसर्चेज हैं इनमें 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं करने को, और 5-6 साल के बाद एक छोटा सा उसमें से हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो आप लोग या तो डायरेक्ट सेलिंग पे खुद रिसर्च कर सकते हैं और फिर आंसर फाइंड कर सकते हैं, या जिन्होंने रिसर्च किया उनसे आप चुपचाप जाके विजडम के मोती निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हम आगे चलेंगे। जैसे इन्होंने रिसर्च की बात की, सर ने बताया, ललित जी ने, कि हमने डायरेक्ट सेलिंग पे कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। आप में से कितने लोग उत्साहित हैं इस बात को लेके कि डायरेक्ट सेलिंग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है? राइट। और इसके स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, बैच शुरू हो चुके हैं। मुझे बल्कि 2-3 लोग बाहर मिले और मुझे इतनी खुशी हुई कि जो सपना पिछले 10 साल से मैं लेके चल रहा था वो अब फलीभूत होने लगा है। कुछ लोग बाहर मिले और वो बोलते हैं कि सर हमारी बेटी भी आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, वो MBA फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट है। एक आया, वो बोलता है कि सर मैं आपका MBA का स्टूडेंट हूँ। इट इज़ सो हार्टनिंग टू सी, राइट। तो MBA और BBA हमने स्टार्ट किया है शूलिनी यूनिवर्सिटी में। आहिस्ता आहिस्ता ये और यूनिवर्सिटीज़ में भी शुरू होगा और 100% ऑनलाइन है। आप अपने घर बैठे इसको कर सकते हैं। UGC एंटाइटल्ड डिग्रीज हैं, राइट। ये कोई वैसा सर्टिफिकेशन नहीं है। कोर्स वर्क में क्या पढ़ाते हैं बहुत डिटेल में नहीं मैं आपको बताऊंगा, बस बेसिक बात यह है कि कोर्स वर्क में कई बार हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज में वो लोग पढ़ा रहे हैं, सेल्स वो पढ़ा रहे हैं जिसने कभी सेल नहीं की, एंटरप्रेन्योरशिप वो लोग पढ़ा रहे हैं जिसने कभी अपना वेंचर स्टार्ट नहीं किया। लेकिन शूलिनी में ऐसा नहीं होता। जो हम डायरेक्ट सेलिंग की जो क्लासेस लेते हैं उसमें वत्स सर भी आए हैं, उसमें दीपक जी भी आए हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो सामने वाली सीट्स पे बैठे हैं हम सभी को वो वहाँ पर आके लेक्चर्स ले चुके हैं। उसके अलावा जो रिसर्च हुई है उसके ऊपर, तो आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, रिसर्च और ओपिनियन में फ़र्क होता है। जो रिसर्च होती है वो थोड़ी सी आपको बोरिंग लग सकती है ना, क्योंकि जैसे आपने इनसे भी सुना, ये कोई ऐसे वो नहीं है कि हो हल्ला वाले लोग नहीं है कि जिसमें तालियां बजा दोगे ऐसी ज़बरदस्त बात करेंगे, क्योंकि ये सच बोल रहे हैं। और अगर हमने सफल होना है तो हमें सच को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो हम कोर्स वर्क में सच बताते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है रूल्स आ चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के? सभी को पता है। आप में से कितने लोगों ने पढ़े हैं रूल्स? सच सच बताना। आप देखोगे 20% लोग भी नहीं है ना। आए तो हमारे लिए है, लेकिन जब तक हमें पता ही नहीं है कि उसमें है क्या लिखा हुआ, हम क्या करेंगे? तो कोर्स वर्क में आप जब BBA MBA आप कर लोगे शूलिनी से, तो आप नॉलेज वाइज आप सारे डिस्ट्रीब्यूटर 99% डिस्ट्रीब्यूटर से ऊपर होंगे। ये मेरा आपको प्रॉमिस है, राइट। किसके लिए कोर्सेज है ये BBA और MBA? कई बार हमें लगता है औरों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए ये कोर्सेज है, आप लोगों के लिए। UGC बोलती है अगर आपने कोई डिग्री कर ली है या कोई साइमल्टेनियसली कोई ऑफलाइन डिग्री भी कर रहा है, वो भी एक ऑनलाइन डिग्री साथ में कर सकता है। अपने लिए सोचिए, राइट। और इससे आपको मिलेगा क्या? पहली बात तो एक क्रेडिबिलिटी मिलेगी। जो हम सोशल एक्सेप्टेंस, जो हम सोशल चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहां से आएगी ही आएगी, राइट। दूसरी बात, एनहांस सेल्फ इमेज। जो आदमी, मुझे इसमें ना एक बाबा भीमराव अम्बेडकर की एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट याद आती है, और आप में से कुछ लोगों ने सुनी हो शायद। वो बोलते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा, राइट। और ये इतनी जबरदस्त स्टेटमेंट है। जब आदमी भरा हुआ होता है ना, अगर कोई व्यक्ति आपके पास, आपको पता है रूल्स का, आपको रेगुलेशंस का पता है, कोई आदमी आपको आके बोलेगा कि ये आपकी कंपनी गलत है, आप बोलोगे गलत कैसे है भैया? ये रूल्स है, ये रेगुलेशन है, ये सरकार बोलती है, ये तथ्य है, ये फैक्ट्स है, ये फिगर्स है। तो कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता फिर, राइट। सो दैट इज व्हाट एजुकेशन डज। तो सेल्फ इमेज। और दूसरी बात, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री। आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा क्या ये इंडस्ट्री है, किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलती है, क्या कंप्लायंस है, क्या कॉम्पनसेशन प्लान है, सब कुछ समझ में आ जाएगा।
राइट? और सबसे बड़ी बात, आप में से कितने लोग समझते हैं कि एक अच्छा इनिशिएटिव है एजुकेशन को डायरेक्ट सेलिंग में लाना? अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा है ना? तो अगर आप इन प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हो, अपने बच्चों को भी हम कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं, तो ये क्यों नहीं पढ़ाते? अगर ये करते हैं तो यू विल गेट अ सेटिस्फेक्शन कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो इंडस्ट्री को। अपने लिए तो हर कोई कंट्रीब्यूट करता है। हम वत्स सर की बात करते हैं, अगर वत्स सर इस इंडस्ट्री को इंटीग्रेट करने की कोशिश ना करते, या बहुत सारे और लीडर्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के लिए काम किया सेल्फलेस होके, अगर ये इंडस्ट्री के लिए काम ना करते, अपने लिए काम करते, तो शायद 10-15 लाख रुपए का चेक इनका और बड़ा हो जाता। लेकिन ये 10-15 लाख रुपए का चेक ना बढ़ा के इन्होंने ये कोशिश की कि और लोगों की जिंदगी में उजाला लाया जाए, क्योंकि और लोगों की जिंदगी में जब उजाला आता है ना, तो वो 10-15 लाख रुपए से कहीं ज्यादा है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए इन लीडर्स के लिए जो सेल्फलेस की बात करते हैं। कई बार हमें लगता है कि यार डिग्री प्रोग्राम बेचना है, डिग्री प्रोग्राम नहीं बेचना है ना? मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं, मुझे तनख्वाह वैसे भी मिल जाएगी अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं पढ़ाऊंगा। शूली यूनिवर्सिटी इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो वैसे भी बिना डायरेक्ट सेलिंग के भी वो इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई थी। ये शूली की मैनेजमेंट का एक हमें गुडविल जेस्चर है कि वो हमें डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई दे रहे हैं, राइट? मैं आपको यहाँ डिग्री बेचने नहीं आया हूं, मैं आपके साथ एक सपना शेयर करने आया हूं। मेरा सपना यह है कि एक दिन हिंदुस्तान की सैकड़ों यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई होगी। ये सपना है, राइट? तो उसमें जितने भी लोग आप मेरा साथ देंगे, ये एक बारकोड है, अगर कोई आप क्लिक करना चाहे पिक्चर इसकी ले सकते हैं, और ये आपको डायरेक्ट सेलिंग उसमें वहाँ पर लेके जाएगा। मेरे साथ जितने भी साथी आए हैं, आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और एजुकेशन की मिसाल जलाने के लिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पोस्टर एरिया में जरूर जाएं। 6 साल की रिसर्च यहाँ 2 मिनट में ये बता नहीं सकते, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर समझिए कि ये क्या बोल रहे हैं। इसकी एक पिक्चर ले लीजिए शूली का, वहाँ पर शूली का डेस्क भी लगा है, प्रोस्पेक्टस मिल रहे हैं वहाँ पर फ्री में आपको वो ब्रोशर्स बीबी और MBA के मिलेंगे। वहाँ पर अपना फॉर्म भी जरूर एक छोटा सा कॉन्टैक्ट डिटेल भेजिए ताकि शूली आपको कॉन्टैक्ट कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड जेस्चर। थैंक यू।